अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की ये वीडियो हमने पूरा इसमें कोड लिखा था, पूरी एक्सरसाइज की थी। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी थी। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए है। मैं नीचे पूरा ये कोड जो मैंने बनाया ये मैं पूरा आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, आप उधर से जाके देख सकते हैं, उसको बार बार टैली कर सकते हैं। अगर आप वो कोड नहीं देख के नहीं समझ आती और उसको समझना चाहते हैं तो आप फिर ये वीडियो देख लें, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बिल्कुल आप स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलें अब आप वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे कवर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप खुद भी बैठ के पढ़ सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो मैं आपको इसका ओवरव्यू जल्दी जल्दी दे दूँगा और बता दूँगा इसमें करना क्या। अभी इसमें उसने बोला है कि हमें एक अकाउंट क्लास बनाओ जिसके अंदर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, अकाउंट नंबर और बैंक बैलेंस। तो हम क्या इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन से हमारे हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या मतलब, यानी कि जो हमारे डाटा मेंबर्स होंगे। अच्छा, अब हम पहले क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रखेंगे अकाउंट। अब उसने बोला है एक नेम होगा, एक अकाउंट नंबर और एक बैलेंस। तो हम नेम जो होगा वो स्ट्रिंग का बना देंगे, अकाउंट नंबर जो होगा वो हम इंटीजर बना देंगे, इसका नाम देते हैं अकाउंट नंबर, और बैलेंस जो होगा वो हम फ्लोट में रख लेंगे। ये हमारे बन गए सारे डाटा मेंबर्स। अब डाटा मेंबर्स हमने इसमें प्राइवेट ही रखे हुए हैं। इसके जो बाकी जो हम फंक्शन वगैरह बनाएंगे फिर उस हिसाब से करेंगे। अब इसने बोला है कि इसके सेट्स गेट फंक्शन भी बना दें। इसने इसमें कंस्ट्रक्टर का नहीं बोला हुआ, लेकिन फिर भी हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज हो जाएं और इससे हमारे जो पिछला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और सिर्फ उसका जो नाम फंक्शन का नाम होता है वो सेम एज इट इज़ क्लास का नाम होता है। ठीक है, अब हम नेम को वैल्यू साइन कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो इंटीजर्स थे उनको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते थे, इसीलिए हम जो नेम है उसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने अब उसने अगला बोला है कि इसके गेट सेट गेट फंक्शन भी बना दें। तो सेट फंक्शन और गेट फंक्शन इन तीनों वेरिएबल्स के होंगे। तो हम पहले नेम का सेट फंक्शन बनाते हैं, वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग वैल्यू। तो एक वैल्यू पास होगी, वो किसको साइन हो जाएगी, नेम को। ये हमारा नेम का फंक्शन बन गया, सेट फंक्शन। अब हम यहाँ पे अपना सेट फंक्शन अकाउंट नंबर का बता देंगे, इसको हम वैल्यू पास करा देंगे। इसमें क्या होगा, अकाउंट नंबर को क्या साइन हो रहा होगा, वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है ये वेरिएबल का नाम है। अब आ गया हमारे पास सेट फंक्शन बैलेंस के लिए, इसको इसको फ्लोट आएगी। अब मैंने यहाँ पे इसकी इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसको स्ट्रिंग वैल्यू हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डाटा टाइप होती है उसको वही वैल्यू पास कराई जाती है, इसलिए हम उसको वही वैल्यू पास करा रहे हैं, उसमें स्टोर। अब बैलेंस को भी हम वो वैल्यू वैल्यू दे देंगे। अब आपको अगर देखें यहाँ पे इसने आगे एक और बोला हुआ है कि जो सेट बैलेंस फंक्शन होगा वो पहले चेक करेगा कि वो ज़ीरो से बड़ा है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं रखना, बैलेंस सेट करते हुए नेगेटिव नहीं करना। तो अब हम यहाँ पे इसको असाइन करने से पहले इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमने जो वैल्यू पास कराई है वो ज़ीरो से बड़ी होगी तब हमारा ये फंक्शन, तब हमें वैल्यू साइन कर दो, वरना आपने वैल्यू साइन नहीं करनी। वैल्यू साइन नहीं करेंगे तो जो वो डिफ़ॉल्ट है वही रह जाएगी। लेकिन हमने इसको बताना भी हो, इस फंक्शन में बताना भी होगा कि ये जो वैल्यू हमने सेट कर ली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इसको बूलियन इसकी रिटर्न टाइप रख देंगे। अब बूलियन रिटर्न टाइप क्यों होगी, क्योंकि हम जो है ना इसको यहाँ पे कह देंगे, देखिए हमने कहा था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो तो हमारी वैल्यू सेट हो जाए। वैल्यू सेट हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, यानी कि हमने उसको बता, फंक्शन ये चीज़ रिटर्न कर देगा कि हमने जो वैल्यू सेट करनी थी वो सेट कर दी है, ने वैल्यू सेट कर दी। और अगर हमारी वैल्यू सेट ना हो यानी कि हमारी इस इफ की बॉडी में नहीं आता तो वो बाहर आके क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा कि हमारी वैल्यू सेट नहीं हुई थी। क्यों नहीं सेट हुई, क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़ीरो से कम थी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करें। अच्छा, ये हमारा सेट फंक्शन बन गया, इसको इधर। अब हमने इसके गेट फंक्शंस बनाने हैं। अब गेट फंक्शन में हमारे हमने देखा था कि रिटर्न टाइप वही होती है जो वेरिएबल जो हमारा डाटा में है उसकी रिटर्न टाइप होगी। हम क्या करेंगे, उनके इनका गेट सेट गेट फंक्शन बना देंगे। अब पहले नेम गेट करना होगा तो गेट नेम, और ये क्या कर होगा, रिटर्न नेम। फिर आ जाएगा मेरे पास अकाउंट नंबर अगर हमें चाहिए हो,
गेट अकाउंट नंबर और रिटर्न अकाउंट नंबर। ठीक हो गया। फिर हमने बैलेंस रिटर्न करना है। बैलेंस की रिटर्न टाइप थी, बैलेंस की डेटा टाइप है फ्लोट, तो हम करेंगे गेट बैलेंस रिटर्न बैलेंस। ठीक हो गया। ये हमने बना दिया अपना गेट फंक्शंस बना दिए, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर हमारा सेट फंक्शंस बन गए और हमारे गेट फंक्शंस बन गए। अब हमने इसमें अब देखना है आगे क्या क्या पूछे। हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब उसने बोला है कि 3 और मेंबर फंक्शन प्रोवाइड करो। क्या मेंबर फंक्शंस होंगे वो? एक क्रेडिट फंक्शन होगा जो हमारे बैंक बैलेंस में पैसे डालेगा, और एक डेबिट फंक्शन होगा जो हमारे उसके अकाउंट में से पैसे निकालेगा। यानी कि अगर मैं इधर लिखूँ, एक हमारा क्रेडिट फंक्शन होगा। क्रेडिट फंक्शन का क्या मकसद है? इंसर्ट मनी इनटू अकाउंट। और हमारे पास डेबिट फंक्शन का क्या मकसद है? टेक आउट मनी फ्रॉम अकाउंट। ये हमारे दो फंक्शन होंगे जो हमने बनाने हैं। और हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं जो हमें अपने क्लास को टेस्ट करने के लिए आसानी होगी। हम क्या करेंगे, अपना एक प्रिंट फंक्शन बना देंगे। प्रिंट फंक्शन का क्या मकसद होगा? बस ये जो हमने अकाउंट में जो इनके जो वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ आ रही है ना, वो चीज़ हमें सी आउट करके हमें डिस्प्ले कराते जाएँ, ताकि हम अपनी जब हम अपने क्लास को टेस्ट कर रहे होंगे तो हमें पता लगता जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसमें डिस्प्ले कराना है। हम यहाँ पे हम अपना नेम डिस्प्ले करा देंगे, नेम हैंडल। और हमारे अपने ये चीज़ें आ जाएगी। अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन होगा जो हमें बताता जाएगा कि हम क्या क्या करा रहे हैं। एक और हम डाल देते हैं ताकि एक वो अच्छा अच्छा आउटपुट आए। ठीक है, हमने एक तो ये अपना एक हेल्पर फंक्शन बना दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने अपने लिए बना लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये हम जब बाद में टेस्ट करें होंगे तब आपको समझ आएगी। अच्छा, अब हमने क्रेडिट फंक्शन बनाना है जो पैसे हमारे बैंक में डाल रहा होगा। तो हमने क्या करना होगा, हम करेंगे वर्ड क्रेडिट, और इसको एक अमाउंट आ रही होगी, अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या करना होगा, हमने इसको बैलेंस में ऐड करना है ऐसे करके। अब इस चीज़ को अब इस चीज़ को हम एक और छोटी लाइन में करके लिख सकते हैं। उससे क्या कहते हैं हम, प्लस इक्वल टू। तो वो काम वही करेगा जो भी हमने लाइन लिखी थी। अच्छा, अब हमने इसमें पैसे क्रेडिट कराने हैं ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू दे दे, तो वो क्रेडिट करने के बजाय वो हमारे उस पैसे उसमें से कम होते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर अमाउंट हमारी ज़ीरो से कम है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो वो क्या कर दे, रिटर्न फॉल्स कर दे। जब हम यहाँ पे अब रिटर्न टाइप हमने ला दी ना, हमें वॉइड नहीं रखना, हम यहाँ पे अपनी रिटर्न टाइप बूल कर देंगे। तो वो क्या होगा कि अगर उसने गलत वैल्यू दी तो हमारा फंक्शन आगे चलेगा ही नहीं, और वो रिटर्न कर देगा कि हमारी वैल्यू ऐड नहीं हुई। और अगर हमारी वैल्यू ऐड हो जाती है तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू। इस तरह करके हमने क्रेडिट का फंक्शन बना दिया। अब हमने पैसे निकालने हैं ना, तो उसमें भी यही चक्कर होगा। उसमें बस क्या होगा कि हमने यहाँ पे माइनस इक्वल टू करना होगा। अभी मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ना। मैं डेबिट का फंक्शन, डेबिट का मतलब मकसद था कि हमने अमाउंट उसमें से निकाल लेनी है। तो हम इसमें से अमाउंट निकालेंगे तो हम माइनस इक्वल टू कर देंगे। इधर भी वो नेगेटिव वैल्यू दे सकता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि हमारी जो अमाउंट है वो हमारे बैलेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक में 200 रुपये पड़े हैं तो आप उसमें से 300 रुपये नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारी अमाउंट जो हमने पास कराई है वो हमारे बैलेंस से बड़ी है, तो आप क्या करो, इसको रिटर्न फॉल्स कर दो। हमारी वैल्यू को निकाल वो आगे फंक्शन ही ना चलाओ, और यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दो कि हमने ट्रांसफ़र नहीं कर सके। ठीक है, हमारा डेबिट और क्रेडिट फंक्शन बन गया। ठीक हो गया, हमारे अब ये सारे फंक्शंस बन गए, हमारी पूरी क्लास बन गई है। अब उसने बोला हुआ है कि आपने एक प्रोग्राम बनाए जिसमें अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन गया। प्रोग्राम क्या मतलब, आपने ये जो एंड मेन होता है ये आपने बनाना है। अब मेन फंक्शन बनाना है। अब उसमें आपने कहा है कि एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाए, तो हम अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए। उसने बोला है कि इसकी ऑब्जेक्ट की एक स्टार्टिंग बैलेंस रखो। हम इसका एक स्टार्टिंग बैलेंस दे देते हैं।
स्टार्टिंग बैलेंस हम दे देंगे, चले हम 100 रुपये से शुरू कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग बैलेंस भी रख दिया तो हमें इसका अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर भी डालना होगा, तो हम इसमें इसका एक नेम भी डाल देते हैं। हम अकाउंट नेम दे देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम होगा, और इसमें हम अपना अकाउंट नंबर भी सेट कर देते हैं, वो कर देंगे 123। ये हमारा अकाउंट नंबर सेट हो गया, हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस भी सेट हो गया। अब उसने क्या बोला है कि इस प्रोग्राम को रन करते जाओ और उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते जाओ कि वो उसमें पैसे एडिट क्रेडिट करे या उसमें से पैसे निकाल दे, या और अपना बैलेंस भी डिस्प्ले कराते जाए, या फिर वो अपना इसको प्रोग्राम को एंड कर दे। तो अब इसने बोला ना कंटिन्यूसली, तो यानी कि हमें पता लग गया हमने उसको एक लूप लगा के देना है जिसमें वो बार बार उसको ऑप्शन होती जाएंगी जब तक वो एग्ज़िट करने का चूज़ नहीं करता। ठीक है, अब पहले हम उस लूप बनाने से पहले हमने अपने जो फंक्शंस बनाए हमें इनको टेस्ट कर लेना चाहिए। अभी हमने अपना अकाउंट बना लिया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने वैल्यूज़ उसको पास कराई हैं वो उसमें स्टोर हुई हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू आंसर। ये देखें अकाउंट हमने उसका नाम को कर रखा था, उसमें अकाउंट नंबर हमने 123 डाला, बैलेंस 0, यानी कि हमारे सेट फंक्शन सही चल गए। अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे कि हम अपने इस अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने का देखें। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ क्रेडिट 200, तो आप डिस्प्ले करा दो सक्सेसफुल, यानी कि हमने अपने पैसे सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए। और एल्स लगा के हम कह दो सी आउट अनसक्सेसफुल। अगर वो हमारा हमारा जो हमने पैसे उसको ट्रांसफ़र करा रहे हैं वो अगर नहीं होते तो वो मैं इस तरह करके आंसर दिखा देगा। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। अब अगर हमने उसको 200 रुपये डाले और वो अकाउंट में चले जाते हैं तो वो क्या हमें डिस्प्ले करा देगा सक्सेसफुल और अनसक्सेस। अगर नहीं होते तो हमें वो कह देगा कि आपके पैसे नहीं ट्रांसफ़र हुए। अब देखें यहाँ पे आपका ये बूल यूज़ हो रहा है कि अगर आपका जो ए डॉट क्रेडिट है इसको हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये ट्रू हो जाए यानी कि पैसे चले गए हैं। वो ट्रू कैसे होगा, क्योंकि जब यहाँ पर आके वो वैल्यू रिटर्न जो करा था। ठीक है, इस तरह करके हम यहाँ पे अपनी इसकी ये चेक कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे और ठीक है, अब देखते हैं पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। इसको सेव करते हैं, और जब ये हो जाए तो इसके बाद वो क्या करे, एक दफ़ा अपडेटेड हमें सिचुएशन दिखा दे हमारे अकाउंट की। ये देखें ये हमारा सबसे पहले अकाउंट बना था, उसने बोला सक्सेसफुल, ये उसने सक्सेसफुल दिखा दिया, और उसने दोबारा यहाँ से आगे अपना अकाउंट की दोबारा सिचुएशन दिखा दी। सक्सेसफुल हुआ, 100 रुपये थे पहले, हमने 200 रुपये डाले तो वो 300 हो गए। इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ ताकि आउटपुट अच्छी आ जाए। अच्छा, अब हम इसमें टेस्ट करना था नेगेटिव नंबर डाल के। अगर मैं -100 डालता हूँ तो अब देखते हैं कि हमें वो अनसक्सेसफुल दिखाता है। अब देखें उसने अकाउंट नंबर शुरुआत ये थी, उसने कहा अनसक्सेसफुल, पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो सके, और देखें हमारा अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी दोबारा वही रह गया जो पहले था, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। तो उसने करके हमने अपना क्रेडिट का फंक्शन चेक कर लिया। अब हम अपना डेबिट का फंक्शन चेक करेंगे। अब डेबिट में हम पहले नॉर्मल वैल्यू देंगे जो चल सकती है, यानी कि उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। हम डालते हैं इसमें, शुरू करते हैं 50 से। अब देखें हम उसमें से पैसे डेबिट कर रहे हैं, 50 रुपीज़ निकाल देना। पहले हमारे ये सिचुएशन थी, उसने कहा कि आपके डेबिट सक्सेसफुल हो गए, फिर उसमें से मेरे 50 रुपीज़ निकले, 100 में से 50 निकले, 50 रह गए। ठीक है, हमारी जो ऐसी कंडीशन थी जो चल सकती है। अब हम इसमें गलत वैल्यू डालते हैं, यानी कि हम इसमें -50 डाल देते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर पे अनसक्सेसफुल कहता है, बिल्कुल अनसक्सेसफुल कह रहा है, और बैलेंस को भी कुछ नहीं हुआ। अब हम इसमें ऐसी वैल्यू डालेंगे जो हमारे इनिशियल बैलेंस, जो करंट बैलेंस है उससे ज़्यादा हो। हमारा अभी करंट बैलेंस क्या है, 100 है ना, मैं इसमें 500 रुपीज़ पैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या मुझे अनसक्सेसफुल बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, कह रहा है आपके पैसे अनसक्सेसफुल नहीं निकले और आपका बैलेंस जो था वो 100 ही रह गया। अब हमने इन थोड़ी सी चीज़ से हमने अपना चेक कर लिया कि हमने जो अपने क्लास के फंक्शंस बनाए हुए थे वो सारे चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अपने यूज़र के लिए इंटरफेस बनाएंगे कि वो यूज़र जो है ख़ुद करे। अभी तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ डाल देते हैं ना, अब यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा तो वो उसकी मर्ज़ी से प्रोग्राम चलेगा। अब हमने उसके लिए फंक्शंस बनाने, उसके लिए पूरा ये मेन फंक्शन बनाना है। ठीक है, अच्छा ये काम तो हमने करना ही करना था। अब यहाँ से आगे हम अपने उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे जो एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमने उसको, अब प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, हम एक तो उसके लिए एक मेन्यू का फंक्शन बनाएंगे जिस पे उसको मेन्यू शो होगा कि वो हमारे प्रोग्राम के साथ कर क्या कर सकता है। तो उसको हम बोलेंगे
सेल्स फॉर फॉलोइंग, उसको हम बोलेंगे अगर आप 1 प्रेस करते हो तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर सक डेबिट कर क्रेडिट कर सकेंगे, क्रेडिट कैश। और अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आप डेबिट कर सकेंगे, पैसे निकाल सकेंगे। और अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो आप उसमें से अपना बैलेंस शो कर सकेंगे, शो बैलेंस। ठीक है, अब देखें यही चीज़ें उसने पूछी थी, हम उसमें से या तो क्रेडिट कर सकते हैं या डेबिट कर सकते हैं और बैलेंस शो करा सकते हैं, और हमने भी प्रोग्राम एग्जिट करने की भी ऑप्शन देनी है। तो प्रोग्राम एग्जिट किस पे करेगा, जब वो 0 प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम एग्जिट, या एग्जिट लिख लेता हूँ, एग्जिट कर देगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम मेन्यू में उसको बता देंगे कि वो अपनी चॉइस एंटर करे। ये भी जो चॉइस है ना, ये जब हम इस चॉइस के बाद ना हमने इनपुट लेना होगा, वो इनपुट हम मेन में लेंगे। मेन्यू का काम है कि सिर्फ उसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, हमारा मेन्यू बन गया, मेन्यू का फंक्शन। अब हम इस मेन्यू फंक्शन को इधर कॉल कर सकते हैं, मेन में कॉल करके देखते हैं ये हमें वो हमारी जो रिक्वायर हमने जो चाहते हैं वो हमें दिखाएगा कि नहीं। हम अपना ये क्लियर कर दें, अब देखें उसने उसको मेन्यू डिस्प्ले करा दिया। हम यहाँ पे एक स्लैश लगा देते हैं ताकि मेन्यू जब दोबारा डिस्प्ले हो तो एक वो लाइन स्पेस छोड़ के डिस्प्ले हो। चलें ठीक है, हमारा मेन्यू बन गया। अब हमने उसको मेन्यू बार बार डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बनाएंगे चॉइस का वेरिएबल। इस चॉइस में क्या यूज़र इनपुट दे रहा होगा, यानी कि अगर वो 1 एंटर करता है तो वो इस चॉइस में स्टोर होगा, अगर 2 एंटर करता है तो वो इस चॉइस में स्टोर होगा। हम क्या करेंगे, एक डू वाइल का फंक्शन लगा देंगे। डू वाइल के साथ मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमने उसको एक दफ़ा तो वो डिस्प्ले कराना है ना मेन्यू। अगर वाइल ऊपर लगा देता तो वो फिर वाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन डू वाइल से क्या होगा, एक बेहतर लुक आएगी, तो वो उसको पता लग जाएगा कि हम पहले मेन्यू शो करा रहे हैं। कोई कंडीशन चेक करने से पहले उसको मेन्यू शो होगा और हम उससे उसकी इनपुट ले लेंगे चॉइस के अंदर। ठीक है, अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम 0 नहीं एंटर कर देते। अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी देखें, मैं अगर 1 एंटर करता हूँ कुछ नहीं हुआ, 2 एंटर करता हूँ कुछ नहीं हुआ, 3 एंटर करता हूँ कुछ नहीं होता, अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अब हमने अपनी ये लॉजिक लगा ली कि वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र खुद एंटर नहीं करता। तो अब हमने यहाँ पे स्विच लगाएंगे अपनी चॉइस के ऊपर, यानी कि हर जो चॉइसेस है ना, 4 चॉइसेस है ना, या तो 1 प्रेस करे या 2 प्रेस करे या 3, ये हम इसके ऊपर खोल के रख लेते हैं, हमें पता लगता रहेगा। चॉइस 1 में हमने क्रेडिट करना है, चॉइस 2 में डेबिट, और चॉइस 3 में हमने बैलेंस डिस्प्ले कराना है। तो हम यहाँ पर केसेस बना लेते हैं, अगर वो 1 करता है तो क्या करे, अगर वो 2 कर 2 प्रेस करता है तो क्या करे, 3 प्रेस करता है तो क्या करे, और 0 करने पे क्या करता है। अच्छा, 2 3 और 0, और एक ऐसी वैल्यू भी देंगे जो अगर वो गलत इनपुट दे दें, जो यानी कि इनके अलावा कोई इनपुट दे देगा रॉन्ग इनपुट, तो हम उसको डिस्प्ले करा देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब अगर वो 0 एंटर करता है तो हम उसको डिस्प्ले करा देंगे एग्जिटिंग प्रोग्राम। ठीक हो गया, हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब हमारी बारी आ गई केसेस को डील करने, जो एक्चुअल केसेस हैं। क्रेडिट कैश, यानी कि हमने पैसे डिपॉजिट कराने हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो उससे कोई अमाउंट एंटर कराएंगे, उसको बोलेंगे एंटर अमाउंट यू विश टू क्रेडिट, और यहाँ पे उससे अमाउंट में इनपुट ले ली। अब हमने उससे इनपुट ले ली, अब हमने इनपुट किधर करानी है, हमने अपना जो अकाउंट वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर क्रेडिट करानी है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पर हम वही कंडीशन दोबारा लगाएंगे जो हमने पहले इस क्रेडिट फंक्शन को चेक करने के लिए लगाई थी। हम क्या करेंगे, इफ़ जो क्रेडिट हमने किए पैसे, क्या वो अगर वो ट्रू हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है सी आउट सक्सेसफुल, और अगर नहीं होता तो आपने क्या करना है, सी आउट अनसक्सेसफुल। ठीक हो गया, वो इस तरह करके आपको दिखा देगा।
अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो जब हमने डेबिट को चेक कर रहे थे तो हमने सिर्फ फंक्शन का नाम बदला था, बाकी सब काम सेम ही हो रहा था। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ नीचे डेबिट के लिए भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे डेबिट अमाउंट, अगर वो ट्रू अगर हो जाती है इधर यहाँ पे चेंज कर देते हैं डेबिट, अगर वो डेबिट हो गया तो सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल। हम इसको इस टू को हटा देते हैं, केस वन को भी हटा देते हैं। अब केस थ्री में क्या था कि उसको बैलेंस डिस्प्ले कराना है। अब बैलेंस डिस्प्ले किस तरह कराएंगे, हमने बैलेंस को एक्सेस करना है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है यानी कि पब्लिक वेरिएबल तो हम सीधा सीधा लिख लेते ए डॉट बैलेंस, तो वो हमारे पास क्या होता, वो क्या होता है कि वो यहाँ पे उसको वैल्यू डिस्प्ले करता है। लेकिन ये हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो हमने इसको एक्सेस करने के लिए क्या बनाया था, हमने गेट बैलेंस का फंक्शन बनाया था। हम वो गेट बैलेंस का फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे और उसको कह देंगे ये आपका बैलेंस है। इधर हम कह देते हैं करंट बैलेंस, तो उसमें करंट बैलेंस को डिस्प्ले हो जाएगा और इस तरह करके चलने लग जाएगा। अब हमारे हमने सारे अपने केसेस बना लिए हैं। अब हम इनको बारी बारी टेस्ट करेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ पे गलती आती है उसको हम बारी बारी हैंडल करते जाएंगे और उसको ठीक करते जाएंगे। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले देखते हैं हमारे पास बैलेंस कितना है। हमारे पास बैलेंस है 100 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसमें पैसे क्रेडिट कराते हैं, हमने इसमें 200 रुपीज़ डालने हैं। तो वो कहता है ओके सक्सेसफुल हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हम बैलेंस चेक करते हैं कि पैसे गए कि नहीं। 300 हो गए, पहले 100 थे अब 300 हो गए। अब हम इसमें क्रेडिट करेंगे एक नेगेटिव वैल्यू ताकि वो हमें अनसक्सेसफुल वाली भी कंडीशन चेक कर लें। हमने नेगेटिव वैल्यू डाली, उसने कहा नहीं हुए पैसे नहीं डाल सकते। अब हम अपना बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है हमारा पैसा 300 ही रह गया। अब हम इसमें डेबिट को चेक करते हैं। अगर डेबिट करनी है हम इसमें से, अभी हमारा 300 है बैलेंस, हम इसमें से 200 निकालना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है सक्सेसफुल। अब हम बैलेंस चेक करते हैं, हमारा बैलेंस क्या हो गया 100 आ गया, क्योंकि 200 निकाल दिए थे 300 में से। अब हम इसमें रॉन्ग वैल्यूज़ डालते हैं, पहली वैल्यू डालते हैं नेगेटिव वैल्यू, वो कहता है अनसक्सेसफुल। तो अब हम अपना बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है हमारे 100 का 100 ही रहा। अब हम इसमें पैसे निकालने चाहेंगे 300 रुपये, 100 रुपये है ना, 300 निकाल लेने, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, तो वो आपको बोलेगा अनसक्सेसफुल। अब हम इसमें बैलेंस शो कराते हैं, तुम्हारा बैलेंस हमने इन वन और टू में दोनों करेक्ट वैल्यूज़ और गलत वैल्यूज़ भी डाल के चेक कर लिए हैं। अब और थ्री को भी हम साथ साथ चेक कर रहे थे शो बैलेंस करा के। अब हमने ज़ीरो एग्ज़िट करने से पहले हम यहाँ पे इन चार ऑप्शंस के अलावा कुछ एंटर करते हैं, यानी कि मैं डालता हूँ 98, तो वो आपको दिखा देगा इनवैलिड इनपुट, आप इससे नहीं चला सकते। अब हम यहाँ पे ज़ीरो एग्ज़िट कर देंगे, तो ये हमारा एग्ज़िट प्रोग्राम, ये हमने पूरी अपनी एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट कर दी।